से लिखा हूँ, आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस होगा और कौन सा नहीं। रिलेशन R1, R2, R3 are defined on set A के अंदर कौन से एलिमेंट है 1, 2 and 2। अब ये R1 जो है वो इस तरह से है, R2 जो है वो है 1, 2, 1, 3, 3, 1। R3 जो है वो है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 1 और 3, 2, 3। R1 जो रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, कैसे पता चला? क्या नहीं है? वो तो बहुत सही बोला। कैसे पता चला कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है? नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्शन नहीं, क्या नहीं हो वेरी गुड। ये कह रहा है कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 नहीं है इसके अंदर, इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं है। सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव होगा पक्का? हाँ देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ रिलेशन चाहिए, वो का है इसमें नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप लोगों ने क्या सोच के बोला कि ट्रांजिटिव होगा? 1, 3 और 3, 1 दोनों अलग चीज, ऑर्डर पेयर के अंदर प्लेस आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसको आप लेके देखोगे 2, 3 और 3 का 1 के साथ, तो 2, 1 चाहिए, वो भी नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब 3, 1 का देखो, 3, 1 और 1, 2, तो 3, 1 चाहिए, नहीं। समझ आ रहा है? A E है, B C है, तो A C चाहिए। अब इसका देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। सिमेट्रिक होगा? लास्ट को बता, सिमेट्रिक होगा? हाँ, ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे बोल रहा होगा। कैसे? तो कैसे होगा? देखो, इस 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन चाहिए आपको, A B है और B C है, तो A C चाहिए, वो नहीं। 1 का 3 है और 3, 1 है, तो 1, 1 चाहिए, जो कि नहीं। 2 का 1 है और 1 का 3 है, तो 2, 3 चाहिए, वो नहीं। समझ आ रहा है? तो ये ट्रांजिटिव नहीं। समझ आ रही है चीजें? लास्ट में बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा? रोहन के पीछे आप बताओ। हाँ, रिफ्लेक्सिव होगा?
होगा। ये बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक होगा। नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा, चेक करके बताओ आराम से। होगा ट्रांजिटिव। इसने ये बोला है, तो आप लोग बताओ क्या इसने तीनों चीजें सही बताई है? कोई डाउट है आप लोगों को? रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 चाहिए। ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3। रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 चाहिए, नहीं है? बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं, एक भी नहीं मिला तो सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव के लिए 1 1 है, फिर इस 1 को देखो, इसका रिलेशन और कहाँ है? यहाँ है तो 1 2 चाहिए, वो है ऑलरेडी। और 1 कहाँ है? यहाँ है। 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 चाहिए, वो भी है। और 1 कहाँ है? कहीं नहीं, इसको छोड़ो, इसको देखो। 1 2, ये 2 और कहाँ है? फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 2, 1 2 2 2 तो 1 2 चाहिए, वो है। और 2 कहाँ है? यहाँ पे 2 3 तो 1 3 चाहिए, 1 3 है, ये है। और 2 कहाँ है? नहीं, इसको देखो 1 3 3 कहाँ है? इधर 3 1, 1 3 3 1 तो 1 1 चाहिए, वो ये रहा। और 3 कहाँ है? इधर 3 3 2, 1 3 3 2 तो 1 2 चाहिए, 1 2 है, ये रहा। और 3 देखो कहीं है, ये रहा। 1 3 3 3 तो 1 3 चाहिए, वो ये रहा। अब 2 2 में चेक करो, 2 3 ये रहा। और 2 कहाँ है? नहीं, 2 3 3 1 2 1, यहाँ पे 2 1 चाहिए, 2 1 है, नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं। समझ गए? सारे के सारे चेक करके मन कर और कुछ लिखता हूँ आप लोगों के लिए। एक भी नहीं, एक भी नहीं। और किया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब हम इक्वल रिलेशन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, सारे के सारे इक्वल रिलेशन से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें? एट द रिलेशन R1 R on the set R of real number, इसको R1 नाम दे, real number be defined as x comma y belongs to R1. It implies that x plus 3 plus xy is greater than 0 for all x comma y belongs to R. अब ये रिलेशन है वो कैसा होगा? फ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव? ये आपसे पूछा है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करना है, क्या करेंगे? इन्होंने क्या बोला है? x और y इस रिलेशन में होंगे। कब होंगे? x, y बिलोंग्स टू R1 कब होंगे? जब 3 प्लस x इंटू y ये पॉजिटिव होगा। x y का प्रोडक्ट प्लस 3 करूंगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये x और y इस रिलेशन में होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होंगे, ठीक है? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब मुझे बताओ 3 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है? 3 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है? इसकी वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मिनिमम वैल्यू 0,
0 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगी, है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 प्लस एक्स इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर क्या लिखूं, x कॉमा x बिलोंग्स टू R1, x और x इस रिलेशन में होंगे, अगर ऐसा है तो क्या लिखूं, R1 इज, क्या अब आपको ये समझ आया। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्री। आपको इसमें क्या करना है, आपको ये लेट करके करना है, कोई एक ए कॉमा बी तो लेट करना पड़ेगा, तभी सिमेट्रिसिटी पता चलेगी। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, आपने ये लेट किया कि x और x कॉमा वाई ये ऑर्डर पेयर है, वो इस रिलेशन में है। अब अगर आपको y कॉमा x भी मिल जाए तो वो कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक। अब देखो इसका मतलब क्या है, t प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन, ये इसका मतलब होता है। अब मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं तो 3 प्लस वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ, है ना। अगर 3 प्लस वाई एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब तो ये हुआ कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R1 हो गया। ये मतलब तो ना, देखो आप पुट करो y और इधर x, y और x, तो x की जगह y लिखना है, y की जगह x, तो भी ये पॉजिटिव ही होगा। समझ आ रहा है। तो मैं क्या लिखूं, x कॉमा y आपने लेट किया कि वो रिलेशन में है, और आपने ये भी बता दिया कि y कॉमा x के रिलेशन में, तो रिलेशन R1 कैसा होगा, ये। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांजिटिव। अब इसके अंदर एक्स वाई और वाई एक्स, उसको हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्स और वाई, एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड, ऐसा होना चाहिए ना। ए बी, अगर ए बी और बी सी है तो ए सी चाहिए, तो ए बी और बी सी है तो उसको ए सी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करें, तो हम लोग कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं रियल नंबर का जो ये बता दे कि ये उस रिलेशन में है। ध्यान देना, मैं लिखता हूँ x -1, 2 बिलोंग्स टू R1। क्या मैंने सही लिखा, मतलब मैं सही लिख रहा हूँ कि -1, 2 बिलोंग्स टू R1 है। चेक करके देखो है या नहीं है। अच्छा, -1, 2 इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा ना, क्यों। अब x की जगह क्या रखोगे, -1, y की जगह 2, 3 प्लस -1 इंटू 2, -2, 3 -2 कितना होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये इस रिलेशन में होंगे। दूसरा -2, -5 बिलोंग्स टू R1। क्या मैंने सही लिखा, देखो सही है, बट -1, -5, क्या ये सही लिख रहा हूं मैं, does not belongs to R1। अब बताओ, 1, -2 R1 में है, -2, -5 वो भी R1 में है, बट 1, -5 R1 में होगा, नहीं होगा, does not belongs to R1। तो क्या ये प्रूव हो गया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं। समझ गए। तो आपको इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स है जो ढूंढ के लिखते हैं, इससे ये प्रूव हो जाए कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। समझ गए सब लोग। अच्छा, सिमेट्रिक में मैंने एक्स वाई क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि रियल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कोई भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट ए इंटू बी हो या बी इंटू सेम वैल्यू, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि x 3 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, 3 प्लस वाई जेड ग्रेटर देन 0, तो x और z का कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। x क्या लिखोगे, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन क्या इक्विवेलेंस होगा, ये रिलेशन नॉट।
होगा जो नहीं होगा। ये मैंने नया रिलेशन लिखा है। आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सबसे पहले रिफ्लेक्शन मैं आप में से किसी से भी पूछ लूँ, देखते कौन बताता है। मैं आपको सिर्फ दो ही पता करना है, फ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। फ्लेक्सिव होगा ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, क्या होगा? है ना? आप ऐसे बोलो रिफ्लेक्सिव होगा, ऐसे मतलब हाँ होगा, क्या हो जाएगा? गलत होगा तो सीख लेंगे। और क्या होगा? सही होगा तो अच्छी बात है। आधे अधूरे नहीं। हाँ, इन्होंने बोला रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? x, x बिलोंग्स टू r होगा, x, x बिलोंग्स टू। देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 0 होता है। मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x इंटू x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स x, x बिलोंग्स टू r, therefore r is रिफ्लेक्टिव। सिमेट्रिक होगा ये, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक। तो ये क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि मैंने लिखा 2y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस x स्क्वायर, क्या ये इसके इक्वल है? इक्वल टू 0 होगा? नहीं। क्यों? यहाँ पे x स्क्वायर वाले टर्म है, ये y स्क्वायर, 2x स्क्वायर है, इधर ओनली x स्क्वायर, इधर ओनली y स्क्वायर है, इधर 2y स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? y, x does not belongs to r. So r is not symmetric relation. नहीं जाने की उधर पहले भी पहुंच गए, रिफ्लेक्सिव नहीं आया तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। ये वाला
R defined on Z by x greater to y to be x minus y is divisible by 5. आपको बताना है कि ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं. जय, मैं सबसे पहले कैसे पूछता हूँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं. कितने लोग ऐसे जिसको लगता है रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ, कितने लोगों को लगता है रिफ्लेक्सिव होगा? 1 2 3 4 5 6. और कितने लोगों को? बाकी लोगों को नहीं लगता ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं लगता ये रिफ्लेक्सिव होगा, है ना? कैसे होगा? मैं बोलता हूँ कि x माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x, x बिलोंग्स टू R. क्या ये बात समझ आई? 0 सबसे डिवाइड होता है. आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है 5 की जगह 7 3 2 जो भी लिखा हुआ है, ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, चाहे वो 2 से हो, 4 से हो, 7 से हो, 10 से हो, 20 से, क्योंकि 0 सबसे डिवाइड होता है ना. 0 का किसी से भी डिवाइड करो क्या मिलेगा आपको? 0 5 से भी होता है, 2 से भी होता है, 1 से भी होता है. इतना तो आपको ध्यान ही होगा. x, x belongs to R, therefore R is reflexive. अब बोलो सिमेट्रिक होगा? कौन बताएगा ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? हाँ, देखो बहुत सारे बच्चों ने यस बोला है, कुछ बच्चे कंफ्यूज है, कुछ बच्चों ने x, y belongs to R. इसका क्या मीनिंग है? x, y belongs to R, इसका मतलब क्या है? कि x माइनस वाई डिविजिबल बाय 5 होगा, ये मीनिंग हुआ. फिर से बताऊं, x, y belongs to R है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई वो 5 से डिविजिबल हो. तो आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस वाई को 5 का मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो 5 से डिवाइड भी नहीं होगा. 5 से डिवाइड वही नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल. समझ आ रहा है? ठीक. अब मैं क्या करता हूँ, ये x माइनस वाई इक्वल टू 5m है, तो y माइनस एक्स क्या होगा? कौन पता है? माइनस ऑफ 5m, मतलब 5 इंटू माइनस ऑफ m, मतलब 5 इंटू k माइनस m को नया नाम दे दिया k. ऐसा कर सकते हो ना, है ना? अब मुझे बताओ क्या y माइनस एक्स मल्टीपल ऑफ 5 है? y माइनस एक्स मल्टीपल ऑफ 5 है, तो y माइनस एक्स 5 से डिवाइड होगा, तो मैं क्या लिखूं? y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5. Next, y comma x belongs to R.
therefore R is symmetric. अब किस किस को डाउट है वो मुझे पूछ लो, जो भी डाउट है। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है, बिंदास पूछो। कहाँ डाउट है? पहले हमने लेट किया x, y बिलोंग्स टू R है, तो x माइनस वाई है वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल है तो 5 का मल्टीपल होगा ये। फिर हमने y माइनस एक्स देखा, वो भी 5 से 5 का मल्टीपल है, तो 5 से डिविजिबल होगा। तो y, x है, वो भी रिलेशन में होगा। x y है और y x है, तो रिलेशन कैसा? सिमेट्रिक। नंबर 3 ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम लोग दो ऑर्डर पे लेट करते हैं। x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। x, y बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब x माइनस y है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो ये 5 का मल्टीपल होगा 5 टाइम्स k1। मल्टीपल ऑफ 5 तो 5 के साथ जो भी मल्टीपल है उसका नाम k1 रखें, k1 कुछ भी हो। अब y, z बिलोंग्स टू R, इसका मतलब y माइनस z भी डिविजिबल बाय 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 होगा k2। अब इन दोनों को प्लस करो, क्या मिलेगा? इन दोनों को प्लस करके बताओ। ऐसा कुछ मिलेगा क्या? ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है ना? x माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब डिविजिबल बाय 5। तो आप क्या लिखोगे? x, z बिलोंग्स टू R, देयरफॉर रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों ही है तो रिलेशन कैसा हुआ? क्या अब बात समझ में आई? अब अगर आपको मैं कोई सा भी रिलेशन दे दूं और आपसे पूछ लो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंट, तो आप बता सकते हो? चलो बताओ। ऐसा नहीं कि इस क्लास में सिर्फ 2-3 लोगों को ही समझना है, सबको समझना है। ध्यान देना, टाइम पास किसी को नहीं करना है कि नहीं पास वाला समझ लेगा, मेरे को नहीं समझना, ऐसा नहीं। सबसे पूछूंगा, ये वाला क्वेश्चन में सबसे पूछूंगा 1 बाय 1। कंसीडर द सेट ए, क्या होगा? 1 2 3 ये सेट है, and find which of the following are true.
इनवर्स रिलेशन तो आपको पता है ना, आप बताओ फर्स्ट वन ये टू है या फर्स्ट फर्स्ट है, आप बताओ ये सही बोल रहा है, जो अपने मित्र का पूरा समर्थन करता है, पूरा का पूरा सपोर्ट दे रहा है इसको, ट्रू है। ये दोनों बोल रहे हैं ये फॉल्स है और टू बोल रहे ट्रू, और कौन बताएगा? आप बताओ ट्रू है, आप बताओ ट्रू है, फॉल्स होगा, क्या बोल रहे हो? नहीं ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, आप बताओ, तो बता दमन। फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स है, ये ट्रू क्यों नहीं होगा? क्या नहीं है? 4,2 है, इधर 2,4 है, इधर 4,2 है, तो सही। अच्छा इसके 3 एलिमेंट है तो तीसरा नहीं है, अरे उससे क्या मतलब है? इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि रिलेशन तो ये है, रिफ्लेक्शन थोड़ी पूछ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि कोई ये रिलेशन R1 है, कैसा है वो जाने, इसने ये लिखा है। अब बोल रहे हैं कि इसने R1 इनवर्स लिखा है, तो क्या ये सही है? सही तो है। इनवर्स रिलेशन क्या बताया था आपको? R इनवर्स क्या बताया था? B, A belongs to, if A, B belongs to R, जो A, B में होगा ना उनके प्लेस से चेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा? R इनवर्स 1,1 इनके प्लेस चेंज करोगे तो 1,1, 2,4 का 4,2, सही तो है। हाँ तो सेट ए को देखिए कि सही तो है, सेट ए ये रहा, ये रिलेशन है वो सेट ए भी तो है, इसी के तो एलिमेंट है, और यही नहीं तो कहाँ से लाया? 1,1। अच्छा अच्छा ऐसा बोलो, वैसे लिखने में क्या डाउट है? समझ गया, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये लोग ये कह रहे हैं कि सर 4 है ही तो आया कहाँ से? मैं ये समझा कि लोग कह रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3 है, 3 तो है ही नहीं, जरूरी है ना सारे एलिमेंट, बाकी सही वेरी गुड। 1, 2, 3, 4 वाला एलिमेंट है ही तो रिलेशन तो पहले तो बनेगा ही, तो इनवर्स तो दूर की बात। हाँ बाकी अगर मैं बात करूँ कि अगर ये ऐसा नहीं गिवन है तो सीधा सा यही गिवन है, बस ये एक लाइन है, आपसे पूछा ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू होगा ना। हाँ सेकंड वाला बताओ, ट्रू है, थर्ड वाला फॉल्स है, तो राइट आंसर क्या होगा? 2 की पावर, सही बोल रहे हैं ये, 2 की पावर 12, ये 12 बोल रहे हैं, और 12 होगा ना, ये 4 R इनवर्स अगर R है तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक रिलेशन यही तो बोलता है कि अगर ये A B है तो आपको B A चाहिए। समझ गए?
है, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये वाला फॉर्म एंड with a set of all natural numbers, the relations are be defined on capital H by on n cross by। अब देखो ऑर्डर पेयर का रिलेशन आ गया, A, B is related to C, D. This implies that A plus D equal to B plus C. अब आपको मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ये है। अच्छा, ये सब लोगों का हो गया। हाँ, सबसे लास्ट आपका क्या नाम है फॉरम के पीछे? रिफ्लेक्सिविटी आपसे पूछता हूँ, ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, आप चेक करके बताओ। दूसरे क्या बोलते हैं वो कीमत सुनना, तो अपने दिल की खुद सॉल्व करके बताओ रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। सॉल्व करो आप भी। तो बोला इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को सॉल्व नहीं करना, आप सब लोग सॉल्व करो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, फिर मुझे बताओ। सॉल्व किया तीनों ही, बाकी भी करो फटाफट। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक करो, होगा? ये सही बोल रही है, आपने सॉल्व किया। रिफ्लेक्सिव होगा, आप दोनों रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। वेरी कैसे है उसको देखो, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ A प्लस B को B प्लस A। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इन दोनों का सम, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, इन दोनों के सम के इक्वल होना है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखूंगा, ये क्या होगा, दूसरे ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और ये कहां से मिलेगा, यहां से। तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी हुआ, इसको देखते हुए कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी चलेगा। सी और डी की जगह ए और बी लिख के देखो, सी और डी की जगह ए और बी लिख के देखो। देखो ये ए कॉमा बी है रिलेटेड टू, सी की जगह ए लिखा, डी की जगह बी। ए तो सही है, डी की जगह मैंने क्या लिखा है, बी इक्वल टू बी, सी की जगह मैंने क्या लिखा है। इसका मतलब ये हुआ ए बी रिलेटेड टू ए बी कब होगा, जब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। और ये तो सबको पता है, एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ए बी है वो बी, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो ए बी रिलेटेड टू ए बी होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए बी कॉमा ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर एंड आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये समझ में आया? अभी तक तो आप क्या चल रहे थे, ऑर्डर पेयर को लेकर, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स थे। अभी एलिमेंट्स की जगह क्या आ गए, ऑर्डर पेयर। सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक होगा या नहीं? चलो आपने ये लर्न किया
ध्यान देना कि A, B रिलेटेड टू C, D, इसका मतलब होता है कि A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, यही मतलब होता है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि C, D रिलेटेड टू A, B ये होना चाहिए। चलिए वो कैसे प्रूव होगा, पहले मैं अलग से करके देख लेता हूँ ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, ये C प्लस B है, फिर इन दोनों का सम करते हैं। अब मुझे करना क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मुझे क्या लिखना है, ऐसे B प्लस C A प्लस B, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको लिखना है C प्लस B और D प्लस B, ऐसा लिख सकता हूँ। ध्यान दो, ये मैंने लेट किया कि ऐसा है, फिर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। अगर ऐसा आ गया इसका मतलब ये क्या है, therefore C, D रिलेटेड टू A, B, क्या ये प्रूव हो गया? कैसे समझाऊं? फिर से मैंने ये लेट किया कि A, B रिलेटेड टू C, D, ये मैंने लेट किया है। तो इस रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन फर्स्ट और लास्ट का सम होगा और ये मिड वाले इन दोनों का सम इक्वल टू। अब फिर मैंने क्या किया, A प्लस D को इधर लिखा और इसको इधर लिखा, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर इन दोनों को इंटरचेंज किया, C प्लस B लिखा और D प्लस D। अब इसके अकॉर्डिंग ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या मिलेगा, तो A प्लस D है। फर्स्ट एंड लास्ट तो क्या मिलेगा, CD, और ये क्या बनेगा, BA। हाँ ये क्या होना चाहिए, C प्लस D होना चाहिए और D प्लस A होना चाहिए। C प्लस D, ये C प्लस D और D प्लस A होना चाहिए, तो D प्लस A बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट हाँ हो गया, ठीक है समझ। हाँ अब देखो मैंने क्या बोला कि A, B रिलेटेड टू C, D, मतलब ये दोनों का सम और ये मिड वाला का सम, ये आ गया। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ, इन दोनों का इंटरचेंज कर। अब ध्यान से सुना, होता क्या है इसमें रिलेशन के अंदर, यहाँ पे कौन सा आता है एलिमेंट, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे, इधर कौन सा एलिमेंट आता है जो इधर फर्स्ट प्लेस पे। समझ आ रहा है? फिर से बताऊं, इधर कौन सा एलिमेंट आएगा जो इधर फर्स्ट प्लेस पे हो, और इधर इसके साथ ऑर्डर पेयर में कौन सा एलिमेंट आएगा जो इधर फर्स्ट प्लेस पे हो। तो दोनों के फर्स्ट प्लेस ये और ये आएंगे इस ऑर्डर पेयर में। दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में कौन से आते हैं, जो इधर हो ये और जो इधर हो, इधर वाला और इधर वाला, तो इधर वाला ये और इधर वाला ये आ गए इसमें। तो C, D रिलेटेड टू A, B हो गया। मैंने लेट किया था कि ये है रिलेशन में, और हमने प्रूव क्या कर लिया कि ये भी रिलेशन में। तो अब ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक। समझ पा रहे हो? अब इसको ऐसे समझो कि 1, 2 एंड 3, 4 वो रिलेशन में, तो 3, 4 और 1, 2 भी रिलेशन में होगा। कैसे होगा, ये दोनों रिलेशन में कब होगा, जब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना। अगर मान लो ये 1 + 4 है, कितना हुआ, 5 हुआ ना, और 2 + 3 ये भी 5 हुआ। तो ये दोनों रिलेशन में है और इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, है ऐसा। 3 + 2 = 4 + 1 है ना। तो ये भी रिलेशन में होगा, ये भी रिलेशन में और ये भी रिलेशन में। ये तो कैसा होगा रिलेशन, सिमेट्रिक। वही तो हुआ, मैंने ये लेट किया और ये प्रूव किया। अब ट्रांजिटिव आप बताओ, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करोगे? बिल्कुल इसी मेथड से। पोजीशन ध्यान रखना, इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, इसकी कहाँ आ रही है, इसकी और इसकी। फिर बताओ, सिमेट्रिक समझ आया आपको? ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे,
ऐसा लेट करके चलोगे ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये आपने लेट किया। अब आपको प्रूव क्या करना है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये प्रूव करना है। इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करने का मतलब है आपको ये प्रूव करना है ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ये आपको प्रूव करना है। कुछ समझ में आया? अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा, और ये प्रूव हो गया तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब सुनो, ये कहां से लाओगे, आपके पास क्या क्या टर्म है, ये आपने लेट किया मतलब आपके पास ऐसा कुछ है a प्लस बी, ये दोनों एंड इक्वल टू b प्लस सी, ये आपने लेट किया मतलब c प्लस f इक्वल टू d प्लस e, d प्लस e। अब इन दोनों से आप ये कैसे लाओगे, ये मुझे बताओ। इन दोनों से आपको ये प्रूव करके बताना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई बता सकता है? मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ और इसको इक्वेशन 2 कौन बताएगा? ए और एफ कैसे लाऊंगा? क्या करो? हाँ, गौरव ने कुछ बोला, बहुत सही बोला। क्या करूं? दोनों को प्लस कर दो। वेरी गुड। इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, 1 प्लस 2, दोनों को प्लस कर दो तो क्या होगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और राइट हैंड साइड b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब ये c और c कैंसिल हो गया, d और d कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको? a प्लस एफ इक्वल टू b प्लस ई। अब उसके बाद चेक कैसे करते हैं कि ये रिलेशन होगा या नहीं? उसके बाद देखो क्या करते हैं, जो फर्स्ट होता है वो कहाँ पे आता है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये कहाँ आएगा? अब ये जो सेकंड वाला है वो कहाँ जाता है, सेकंड वाले के सेकंड पोजीशन पे, तो ये सेकंड वाला ऑर्डर पेयर है उसकी सेकंड पोजीशन पे कौन जाएगा? एफ। अब ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट वाले की सेकंड पोजीशन पे, तो ये फर्स्ट वाले की सेकंड पोजीशन। और बचा कौन? ये कहाँ जाएगा? सेकंड वाले की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड वाले की फर्स्ट पोजीशन। ओके, ठीक है। आपने ये लेट किया था ABCD के साथ है, CDEF के साथ है, और आप ये प्रूव करके लेके आए कि ABEF के साथ। तो ये रिलेशन कैसा हुआ? तो ये पूरा का पूरा रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंट। समझ गए? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है।